चरित अपारा। राम जी जब वनवास में गए तो वन में बस करके नाना प्रकार के चरित्रों का संपादन किया। उन प्रसंगों को आप सुनाइए। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ के ही रावण मारा। बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहीं विधि मारा। बन बस कीन्हे चरित अपारा, बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ किमी रावण मारा। कहु नाथ तिमि रावण मारा। भगवान ने रावण को क्यों और कैसे मारा, इन चरित्रों को सुनाए। और राज बैठी किन्हीं बहुलीला, शकल कहूँ शंकर सुख सीला। राम जी अयोध्या के राजा हुए। अयोध्या में राम राज की स्थापना हुई। राम राज की स्थापना में किन रहस्यों का संपादन राम जी ने किया, उसको मुझे सुनाइए। ये पार्वती मैया की जिज्ञासा, यानी पार्वती मैया ने पूरी राम कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट कर दी। इसी में तो पूरी राम कथा है ना। भोले बाबा ने सुना तो भोले बाबा भाव विभोर हो गए। आज कितना सौभाग्य है कि मुझे अपने स्वामी की कथा सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। भोले बाबा सुनते सुनते भोले बाबा के हृदय में मानो साक्षात राम जी ही विराजमान हो गए। उनके नेत्रों से जलाश्रु निकलने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया। भोले बाबा भक्ति के आचार्य हैं और भक्ति का स्वरूप यही है। सच्चा भक्ति तो तब समझना जब तुम्हारे नेत्रों से जल निकलने लगे ईश्वर के लिए और तुम्हारे रोम रोम पुलकित हो जाए, तो समझना थोड़ी भक्ति आई है। इसी को भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को। किसी ने पूछा कि भक्ति किसे कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में बरसते हो आंसू, आंखों में बरसते हो आंखों, अधरों पर मुस्कान रहे। आंखों में बरसते हो आंसू, अधरों पर मुस्कान रहे। संग में रोने गाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। इसी को भक्ति कहते हैं।
जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में, दुख द्वंद्व भरे तूफानों में, विश्वास के दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिटाने को, प्रभु चाह में चाह मिटाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु की भक्ति कहते हैं। जय जय। जिसमें सुख मिलता है केवल, जिसमें सुख मिलता है केवल, मिलता न राजेश्वर जीवन में। राजेश्वर जीवन में मिलता न राजेश्वर जीवन में, मिलता न राजेश्वर जीवन में। और भक्ति, भक्ति में सुख है। न सुखम इंद्रागस्य न सुखम चक्रवर्तिनः जत सुखम वीतरागस्य मुनि एकांत दर्शनम। संसार में पूछा गया कि सबसे बड़ा सुखी कौन है ना? तो बड़े धनवान से पूछा गया तो एक निर्धन से पूछा गया तो निर्धन ने कहा कि जो धनवान है वो सुखी है। तुलसी बाबा धनवान के पास में गए, पूछे भाई ये बताओ तुम सुखी हो? धनवान ने कहा नहीं, मैं नहीं सुखी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान ने कहा कि मैं सुखी नहीं, हमसे ज्यादा सुखी तो राजा है। राजा के पास गए बाबा, राजा से पूछा महाराज तुम सुखी हो? राजा ने कहा नहीं। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख
इंद्र को भारी। राजा ने कहा कि हमसे सुखी महाराजा है। महाराजा से पूछा तो महाराजा ने कहा मैं सुखी नहीं हूं। तो बोले इंद्र स्वर्ग का जो राजा है वो सुखी है। इंद्र से पूछा गया महाराज ये बताओ स्वर्ग के राजा हो तुम सुखी हो? इंद्र ने भी कहा कि ना। तो इंद्र कहे मुझे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुखे विष्णु को भारी। विष्णु को भारी। इंद्र ने कहा कि मुझसे सुखी तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने कहा कि विष्णु मुझसे सुखी है। ब्रह्मा कहे सुखे विष्णु को भारी। तुलसी बाबा को लगा कि ये दुनिया में डोलते रहेंगे मुझे कोई सुखी मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम को जत सुखम वितरागस्य मुने एकांत दर्शनम। जो भगवान की भक्ति करने वाले, सच्चे भक्ति करने वाले, केवल दिखावा वाला नहीं। एक संत कहते थे कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो आराम कर। अगर आराम की तलब है तो आराम कर, आराम की शरण और राम राम कर, सुख मिलेगा। तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भक्ति के बिना दुनिया के सब प्राणी दुखी है। इसी बात को श्री हनुमंत लाल जी महाराज रावण को समझाते हुए कहते, अरे मूर्ख रावण सुन, तू बहुत बड़ा पंडित है लेकिन मेरी बात को सुन। क्या? अगर तू लंका के राज को हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहता है तो मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। क्या? राम चरण पंकज उर्धर हो, लंका अचल राज तुम करहु। राम चरण शरण पंकज ऊर्धर। किसी ने पूछा कि राम जी के चरणों को पकड़ने से होगा क्या?